हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट का एक और लेक्चर, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोफैक्टर और माइनर क्या होते हैं। कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो माइनर होता है उसे एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमने देखा था। और कोफैक्टर को हमने अच्छे से देखा था कि कोफैक्टर क्या था। कोफैक्टर ये था कि जो कोफैक्टर होते हैं क्या होता है, उनमें जो वैल्यू होती है सारणी की वो ले लेते, जिस प्रकार से प्रसार करके सारणी की वैल्यू निकालते हैं ऐसे ही हम कोफैक्टर को निकालते हैं। ठीक है, आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि एंड तक हमें बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सहखंडज क्या होता है। जो सहखंडज है वो आपको कहाँ से रिलेट करता हुआ दिख रहा है? सहखंड से। और जो सहखंड है वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सहखंडज किससे रिलेट करता हुआ दिख रहा है? सहखंड से। कुछ ऐसा ही इसमें होने वाला है। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह ए, कोई भी एक वर्ग आव्यूह ए है, ए आई जी एक इसका एलिमेंट मान ले, इसका एक सहखंडज क्या होगा? सहखंडज आव्यूह ए आई जे। अब ए आई जे क्या है वो आपको भी पता लगेगा। वैसे तो अभी मैंने आपको रिमाइंड कराया है कि कैपिटल के से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को करते हैं। ठीक है, ए आई जे की परिवर्त आपको पता है ट्रांसपोज क्या होता है? रो का कॉलम करना होता है, कॉलम का रो करना होता है। ठीक है, परिवर्त के रूप में परिभाषित है, जहाँ ए आई जे उसने डिफाइन करा है कि ए आई जे क्या है, जहाँ ए आई जे अवयव ए आई जे का सहखंड है। और सहखंड आपने पिछली क्लास में सीख चुके हो। ठीक है, तो देखते हैं, हम मान लेते हैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एडजेंट ऑफ ए से। अभी आपको समझ में आएगा। लेट ए हम मान लेते हैं, किसी का भी हो सकता है, तो 3x3 का मान लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एक सारणिक। ठीक है, क्लियर। तो जब ये सारणिक है तो जब हम इसका वो निकालेंगे, सबसे पहले हम A11 के लिए निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर यानी कि सहखंड कैसे निकालेंगे? इसको रख लेंगे, इसको रख लेंगे और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सहखंड होगा। पिछले में हम देख चुके हैं। तो जो इसका A11 के हिसाब से जो हमारा सहखंड आएगा, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? A11 से, यानी कि कैपिटल से। ठीक है, तो इसका सहखंड क्या होगा? सहखंड यदि हम निकालें तो वो क्या आएगा? वो आएगा A11, इसमें कैपिटल है। ठीक है, A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, अब क्या करा हमने? एक डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ते हैं कि एक वर्ग आव्यूह ए का सहखंड आव्यूह ए आई जे, ये तो हमने निकाल लिया। अब इसका जो परिवर्त होगा, क्या होगा? इसका परिवर्त। जो इसका परिवर्त होगा वही क्या होगा? सहखंडज। इसका परिवर्त मतलब कि रो का कॉलम और कॉलम का रो। तो ये क्या है? रो, इसका क्या कर देना है? कॉलम। ओके, A13। और ये क्या है? रो, इसका क्या कर देना है? कॉलम। A21 A22 A23। इसी प्रकार से ये क्या है? रो, और इसका क्या कर देना है? कॉलम। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डेफिनेशन जो है वो हमें क्या कहना चाह रही है। डेफिनेशन कहना चाह रही है, कोई भी हमारे पास एक सारणिक है तो हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें A11 जो उसके कोफैक्टर हैं, सहखंड हैं, उनको निकालना है। फिर उनसे जो हमारा क्या बनना है, एक नेक्स्ट सारणिक बन रहा है, उसको देखना है, और उसका जो परिवर्त होगा वही क्या होगा? सहखंडज होगा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एडजेंट ऑफ ए, यानी कि एडजेंट ऑफ ए, जिसको इंग्लिश में सहखंडज को क्या पढ़ते हैं? एडजेंट ऑफ ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर और नॉट? यहाँ तक कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखें कि जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने, इसका हमें क्या करना है, सहखंडज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, इसका सहखंडज ज्ञात करना है। तो A11 ये वाला एलिमेंट है, ये 1 2 है, ये
2 1 है और ये 2 2 है। तो जब हम A11 निकालेंगे, A11 तो इसके सापेक्ष निकालेंगे, यानी कि इसको छोड़ना और क्या बचा 4। ओके, A12 कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ना है और क्या बचा 1। ठीक है, A13 निकालेंगे, A21 निकालेंगे। अब A21 निकालना है, यानी कि इसको छोड़ना है और क्या बचा 3। ठीक है, और A22 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको लेना है और ये क्या कर देना है 2। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस प्रकार से तो हम माइनर निकालते हैं, लेकिन माइनर से एडजॉइंट में कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको बताया था ऑड और इवन के रूप में, यानी कि सम और विषम के रूप में। यदि नंबर इन दोनों का जो ऐड है कॉलम और रो का वो सम आ रहा है तो हमको चेंजेस नहीं करना है साइन में, लेकिन अगर विषम आ रहा है तो हमको साइन में चेंजेस करना है। तो 1 और 1 2, यानी कि चेंज नहीं करना है। 2 और 1 3 चेंज करना है, 2 और 1 3 चेंज करना है, 2 2 4 इसमें चेंज नहीं करना है। तो हमारे पास ये आ गए एडजॉइंट। उस प्रकार से तो हम माइनर निकालते हैं, लेकिन साइन चेंज करके हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं, यानी कि सहखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, इनका एक मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होगा, इनका मैट्रिक्स क्या होगा, A11 A12 A21 और A22 यही होगा। और जब मैं इसका परिवर्त कर दूंगी, जब आप इसका परिवर्त कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, जैसा कि डेफिनेशन में अभी ऊपर लिखा हुआ भी है। यानी कि A11 और ये जो रो थी इसका क्या होने वाला कॉलम, A12 A21 और A22। ठीक है, यहाँ से जो हमारा आंसर है वो किस प्रकार से आ जाएगा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 2 1 यानी कि -3 यानी कि -1 और यानी कि 2। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको आंसर कैसे हुआ ये। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, ये कि क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो आपको दिखाई दे रहा है कि A11 A12 तो सेम है अपनी जगह पर, सेम है, दोनों सेम है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, मैं भी आपको एक पैटर्न फॉलो बताऊंगी। ये पहले आप ये बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, आपको ए निकालना है, यानी कि सहखंड निकालने हैं। सहखंड निकालने के बाद उनका मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स बनाने के बाद उनका परिवर्त कर देना, तो जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा सहखंडज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं कि यदि ये सिर्फ 2x2 के लिए ही अप्लाई होगा, 3x3 के लिए आपको सेम यही बड़ा रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन 2x2 के लिए आप छोटा तरीके से भी कर सकते हैं। ये एक सिंपल ट्रिक भी मान सकते हैं आप कि वो क्या होगा, उसके एलिमेंट कैसे होंगे, A11 A12 A21 A22 ऐसे होंगे उसके एलिमेंट। और जब आप इसका परिवर्त निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप, इसका परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त नहीं, आप इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ये लफड़ा सब खत्म करके आप इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालना है आपको, इन दोनों को तो चेंज कर देना है, क्या कर देना है, चेंज कर देना है, और इन दोनों का साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज कर देना है, लेकिन जो इनकी पोजीशन है वो चेंज नहीं करनी है, यहाँ पे पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, यानी कि जो स्थिति है वो चेंज कर देनी है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा A22, यहाँ पे आ जाएगा A11, यहाँ पे ये दोनों सेम रहने वाले हैं, लेकिन साइन चेंज है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही आपके जो 2x2 के हैं, जितने भी सारणिक आपके हैं, उन सब का आप डायरेक्टली इस ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3x3 के लिए आपको पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले सेकंड निकालने पड़ेंगे, सेकंड निकालने के बाद उनका मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, मैट्रिक्स बनाने के बाद परिवर्त करना पड़ेगा, और जब आपका आंसर आएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो कुछ थ्योरम तो कब कहेंगे कि वो अव्युत्क्रमणीय है, जब
डेटरमिनेंट की जो वैल्यू हो किसकी इक्वल होगी, 0 के। और कब कहेंगे कि वो व्युत्क्रमणीय है, जब डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि जिसके हम एग्जांपल लें 1 1 4 2 8, ठीक है, और इसमें एग्जांपल लें 3 2 6 9, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 माइनस 8, तो ये किसके इक्वल आया, 0, यानी कि ये क्या है, अव्युत्क्रमणीय है, क्योंकि इसका जो डेटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, तो वो क्या हो गया, अव्युत्क्रमणीय हो गया। ठीक है, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 27 माइनस 12, और ये कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इससे रिलेटेड 2 प्रमेय हमें दी हुई हैं, वो क्या है, वो ये है कि यदि A और B दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव A और B, ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कि जो A और B हैं एक ही कोटि के, यानी कि ये भी या तो n क्रॉस m का है और ये भी n क्रॉस m का है, सेम कोटि के हैं, 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3, ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, यानी कि A नॉट इक्वल टू 0 एंड B नॉट इक्वल टू 0, व्युत्क्रमणीय अवयव है, ये हमको पता चल गया। तो AB और BA, तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे ना, AB और एक प्रोडक्ट क्या आएगा, BA, ये भी सेम ऑर्डर के, कैसे, सेम ऑर्डर के व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे, यानी कि इनका डेटरमिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कंफर्म। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि A और B दोनों सेम ऑर्डर के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, यानी कि डेटरमिनेंट ऑफ A डेटरमिनेंट ऑफ B नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये भी कैसे होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। ठीक है, एक और थ्योरम हमें देखनी है कि अवयव के गुणनफलों का सारणिक, यदि अवयवों के गुणनफलों का सारणिक, कोई भी 2 अवयव A B आप मान सकते हैं, इनका गुणनफल क्या होगा, ये, ठीक है। अब इसका सारणिक किसके बराबर होगा, A के सारणिक के और B के सारणिक के। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि 2 अवयव A और B के गुणनफल का जो सारणिक है वो क्रमशः उनके सारणिकों के अवयव, मतलब कि उनके अवयवों के सारणिकों के बराबर होता है। यदि ये BA होता तो आप लिखते डेटरमिनेंट ऑफ B इंटू डेटरमिनेंट ऑफ A, क्रम से यदि B पहले आ रहा है तो B, A पहले आ रहा है तो A बाद पहले आ रहा है तो A, B बाद में आ रहा है तो B बाद में। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब जो इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो है हम उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इससे इम्पोर्टेंट नोट्स क्या हो सकते हैं, और हमको एक थ्योरम भी डिस्कस करनी है जो कि इन दोनों को रिलेट करेगी आपस में, सहखंड और व्युत्क्रम को आपस में रिलेट करेगी, और उस पर हमें अच्छे क्वेश्चंस भी करने हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।